हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लगातार बनी हुई हैं। रुचि, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, हम देख रहे हैं अब क्रूज की जो स्पीड है काफी कम हुई है, तो घाट के अब बेहद करीब पहुंच गया है वो क्रूज। अब जैसा कि आप बता रही थी, अब यहां जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ललिता घाट पे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखेंगे। करीब 20 मिनट का कार्यक्रम उनका वहां पर है और उसके बाद हमारे राजघाट है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और जो देव दीपावली का पहला दिया है वो आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों वही उसी राजघाट पे जलेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी 5:20 पे वो दिया जला देंगे तो बनारस के सारे घाट जो एक पूरी श्रृंखला है लाइन से 84 घाटों की, इसमें दिए जगमगाएंगे। कह रहे हैं कि आज 21 लाख दिए घाटों पे और गंगा जी के उस पार रेती पे जलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जब एक दिया जला देंगे तब आप कल्पना कर सकते हैं पंकज कि ये पूरा जो बनारस का नजारा है, जो गंगा जी के किनारे घाट है, जो वैसे ही देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, आज जब वहां पर इतने दिए जगमगाएंगे देव दीपावली में तो यहाँ का नजारा देखने लायक होगा पंकज। और रुचि, जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं कि वो एक दिन के लिए वो उत्सव जैसा सफाई ना हो, घाट में वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो लगातार वो सफाई रहे, वो इंश्योर करके जाते हैं प्रधानमंत्री। तो ये क्या आपने भी अनुभव किया, क्योंकि आप बीच में बहुत बार काशी आई हैं? पंकज, आप अपना सवाल दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पर लेजर शो की तैयारी हो रही है, बहुत ज्यादा ऑडियो यहाँ पर है तो आवाज आपकी नहीं सुनाई। मैं कोशिश करता हूं रुचि कि आप तक मेरी आवाज आए। रुचि, मेरा सवाल ये था कि वो सफाई जो घाटों में है उसमें कंसिस्टेंसी रहे, ये प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं, तो सिर्फ एक दिन के लिए ना हो, ये सफाई लगातार रहे, ये सुनिश्चित किए है प्रधानमंत्री ने बात। ये आपने भी अनुभव किया होगा। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काशी है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वैसे तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काशी के लिए उनके मन में एक अलग सी आप कह सकते हैं जगह है। तो काशी के जब से वो सांसद बने हैं 2014 से, बहुत ज्यादा काम आपको पंकज यहाँ दिखाई देगा। काशी बदली नजर आएगी आपको। जो पूरा अगर डिटेल निकालेंगे तो करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी अभी तक कर चुके हैं। बनारस जो बिजली के तार का मकड़ जाल हुआ करता था वो अंडरग्राउंड केबल्स हो गए हैं। किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया और खासतौर से जो हेल्थ की फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में काम किया है। 2 कैंसर के बड़े अस्पताल यहाँ खोले गए हैं, जो अभी अस्पताल है उसमें बेड्स बढ़ाए गए हैं। उसके अलावा किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम यहाँ पर हुआ है, बुनकरों के लिए काम हुआ है। तो काफी ज्यादा काम है। जो घाट आपको दिखाई दे रहे हैं बनारस के, ये बहुत ज्यादा साफ किए गए हैं। नमामि गंगा के तहत जो गंगा जी है उनकी यहाँ सफाई की गई है। तो और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे मैंने बताया कि वो बनाया जा रहा है भक्तों की सुविधा के लिए कि जो श्रद्धालु आए वो दर्शन आराम से जाकर कर पाए पंकज। तो जैसा कि आप बता रही थी, हमने क्रूज को देख रहे हैं, ये ललिता घाट पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे, यहाँ लेजर शो देखेंगे और फिर यहां से रवाना होंगे राजघाट की तरफ, जहां दिया प्रज्वलित करेंगे। यही प्रोग्राम है अभी फिलहाल। देखिए, ललिता घाट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वो वहाँ का काम देखेंगे। वहाँ 20 मिनट रहने के बाद वो राजघाट जाएंगे। राजघाट में देव दीपावली का पहला दिया वो जलाएंगे राजघाट में और उसके बाद बनारस में दिए जगमगाएंगे। वहाँ लोगों से वो कुछ देर बातचीत भी करेंगे और उसके बाद अलकनंदा क्रूज है जो गंगा जी में इस समय उनका इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। उस अलकनंदा क्रूज पर वो सवार होंगे और फिर गंगा जी के रास्ते उनका क्रूज चलेगा और गंगा की लहरों से वो जो ये घाट है जिसमें दिए जल चुके होंगे, घाट में इस तरफ भी और उस तरफ भी, सब तरफ तो वो दिए देखेंगे। पूरा रास्ता जो करीब 84 घाटों का बनारस का है वो अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से शुरू करेंगे और फिर आगे जाकर उनका ये काफिला यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं चेत सिंह घाट, यहाँ पे देखिए लेजर शो की यहाँ पे इस समय तैयारियां चल रही हैं। लेजर शो होगा जो भगवान शिव के बारे में है, क्योंकि ये काशी भगवान शिव की नगरी है, तो ये लेजर शो भगवान शिव के बारे में है। प्रधानमंत्री मोदी का जो अलकनंदा क्रूज है वो यहाँ सामने खड़ा होगा और उसके बाद ये लेजर शो देखने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। आप
उस तरफ भी अगर हम आपको दिखा पाएं तो पूरी देखिए आपको रेत जो दिखाई दे रही है, गंगा का जो दूसरा किनारा है वहां पे जबरदस्त देव दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है। पहले के सालों में देव दीपावली बनारस के घाटों पे जरूर मनती थी, लेकिन उस तरफ नहीं मनाई जाती थी रेत पे। इस बार पूरे रेत के टीले पर जो BHU के और काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने जो बनारस के घाट है वो रेत के टीलों पे उकेरे हैं। तो उधर भी दिए जलाए जाएंगे, लाइट्स चलेंगी, तो जबरदस्त नजारे का इंतजार काशी को है। पंकज, रुचि, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, अब जैसे ये 6 लेन के चौड़ीकरण का जो कि प्रयागराज से जोड़ेगा काशी को, उस पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत कंजस्टेड गलियां हैं। अगर हम काशी शहर की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो क्या उस पर भी साथ साथ काम हो रहा है क्या? देखिए, बनारस तो गलियों का शहर है पंकज, और उसका जो एक शहर का एक मिजाज होता है वो बनारस का गलियों से ही आता है। तो जो बनारस की गलियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है। आप यहाँ पर आएंगे तो जो गलियों पे दुकानें हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो साइन बोर्ड्स हैं उनका एक कलर, एक डिज़ाइन किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि अंडरग्राउंड केबल्स बिजली के डाले जा रहे हैं उस तरह का। लेकिन ये ज़रूर है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहाँ पर गलियों को अब ख़त्म कर दिया गया है। जो वहाँ मकान थे, जो दुकान थे, वो जो उसके मालिक थे उसको सरकार ने पैसे दिए हैं, अच्छे पैसे देके वो सारी ज़मीन एक्वायर कर दी गई है। और जब वो घर तोड़े जा रहे थे तो हमने उस समय भी देखा था उन घरों के अंदर बहुत प्राचीन गुप्त काल के इतने सुंदर मंदिर निकल रहे हैं। 64 मंदिर अंदर से निकले हैं जो घरों के अंदर बंद थे, जो बाहर से दिखाई नहीं देते थे। अब जब कॉरिडोर बन जाएगा तो जो भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाएंगे, मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का तो दर्शन करेंगे, साथ में ये जो पुराने मंदिर निकले हैं घरों के अंदर से, उनको नहीं गिराया गया, उनको उसी तरह से उसको सुंदर बनाया जाएगा। उन 64 मंदिरों को भी दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे पंकज। और कहीं ना कहीं रुचि ये भी कह सकते हैं कि कोरोना काल बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन यहाँ जो काम था यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और जो हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उसमें शायद थोड़ी तेजी आ गई होगी, क्योंकि बाकी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। जो लोगों का इतनी ज्यादा आमदोरफ्त थी वो थोड़ी बंद हुई होगी। हम प्रधानमंत्री को देख भी पा रहे हैं इस वक्त। मैं रुचि आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री क्रूज से बाहर निकले हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर घाट पर आए हैं। अलग अलग जैसे 84 घाट हैं उन पर लोग जो हैं वो जाहिर बात है उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री उनके बीच में हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं प्रधानमंत्री। और अब आप देखिए तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ और आगे आगे प्रधानमंत्री चल रहे हैं क्रूज से उतरते हुए। और अब जैसा कि रुचि बता रही थी कि यहाँ वो जायजा लेंगे कि किस हद तक काम पहुंचा है कॉरिडोर का। रुचि, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब क्रूज से नीचे उतरे हैं और जैसा कि आप बता रही थी कि अब वो जो कॉरिडोर है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। लगभग कितना वक्त यहाँ बिताने वाले हैं पीएम? देखिए, यहाँ पर उनका 20 मिनट का कार्यक्रम है। तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि उनको ऐसा लगा जब वो यहाँ के सांसद बने कि जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद वहाँ दर्शन होते हैं। बहुत सारे लोग शहर की तरफ से सड़क से भी जाते हैं, लेकिन पतली पतली सकरी गलियों से होकर उनको गुजरना पड़ता था। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि कॉरिडोर बनाया जाए। और पहले जो डिज़ाइन था उसमें यह था कि गंगा जी से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे, लेकिन अब उस डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन तब भी भक्त जो है वो आराम से जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। 26 भवन वहाँ बनाए जा रहे हैं। मंदिर चौक और मंदिर परिसर तो है ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र वहाँ बनाया जा रहा है, लाइब्रेरी बनाई जा रही है, भोजनालय बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो बनारस के लिए एक अलग से म्यूजियम बन रहा है। तो इस तरह के 26 वहाँ भवन बनाए जा रहे हैं। तो ये भवन का काम अभी करीब 26% काम हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण कर देंगे। तो किस तरह की तैयारियां हैं? पत्थर जयपुर से आ रहे हैं, कुछ उड़ीसा से आ रहे हैं। हम अभी देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री रेत पर एक आकृति को देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रधानमंत्री की भी उसमें तस्वीर उकेरी गई है, जैसे सुदर्शन पटनायक उड़ीसा में जिस तरह से पुरी में वो बनाते हैं, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बनाया गया है। वाराणसी या फिर शिव की नगरी
जी हाँ, बिल्कुल, ये ललिता घाट है जहाँ पर आप रेत में जो उदेरा गया है, उकेरा गया है, तो ये ललिता घाट है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का रास्ता है जो गंगा जी की तरफ से जाता है। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी उनका काफिला यहाँ से आएगा और अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा। तो पूरा कॉरिडोर है। इस समय तो काफी ज्यादा वहाँ काम चल रहा है, लेकिन तब भी पुराने मंदिर वहाँ निकले हुए हैं। जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, जो चौक है, वहाँ पे कुछ जो पिलर्स हैं वो वहाँ पे खड़े हो गए हैं, रास्ता बन गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी इन सबको देखेंगे और ये देखेंगे कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका काम कहाँ तक पहुँचा है, और हो सकता है वो कुछ राय भी दे कि कैसे और इसको श्रद्धालुओं के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। पंकज रुचि, जो मेरा सवाल था, यानी कोरोना काल में चूंकि मंदिर भी काफी वक्त तक बंद रहे तो शायद उससे थोड़ी आसानी हुई होगी, वो कॉरिडोर का निर्माण में और तेजी आई होगी शायद। देव दीपावली देखिए, कोरोना काल में कुछ दिन तो बिल्कुल बंद रहा क्योंकि पूरा देश थम गया था ना। कोरोना काल में कुछ दिन वहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन अब वहाँ पे बड़ी तादाद में कारीगर लगाए गए और जैसा मैंने बताया कि 26 से 28% काम वहाँ पर हुआ है कॉरिडोर में। तो अभी काफी काम होना बाकी है। 2021 तक ये टारगेट है कि 2021 तक ये पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो जाए। तो काफी ज्यादा काम अभी किया जाना है। पत्थर बाहर से राजस्थान से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, उसमें कारीगरी करनी है। तो कारीगर बढ़ाए गए हैं, करीब 600-800 के बीच में कारीगर वहाँ रोज काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना का असर ये जो कॉरिडोर का काम है उस पर ना पड़े। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो रिलीजियस टूरिज्म है जिसके लिए काशी पहले से ही बहुत फेमस है। बाबा काशी विश्वनाथ का यहाँ मंदिर है और वाराणसी का अपना एक अलग ही नज़ारा होता है, चूंकि इतने सारे वहां पर घाट हैं, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं और अब ऐसे में उसको भी बहुत हद तक बढ़ावा मिलेगा। उस लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस कॉरिडोर का बनना। रुचि, जी हाँ, देखिए, बनारस में पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और जो शिव भक्त हैं उनके लिए तो कॉरिडोर बहुत ही बढ़िया एक तरह से तोहफा प्रधानमंत्री मोदी का अपने काशी के लिए होगा। और जहाँ तक विदेशी टूरिस्ट का सवाल है, तो विदेशी टूरिस्ट बनारस जो देश में आते हैं उसमें से करीब 60% टूरिस्ट बनारस जरूर आते हैं। तो जो बनारस है, ये जो गंगा के घाट हैं जो आज पूरे सजेंगे देव दीपावली में, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है विदेशी टूरिस्ट के लिए। यहाँ देखिए सामने अभी कुछ लाइट्स जल भी गई हैं घाटों पर पंकज। तो विदेशी टूरिस्ट जब देव दीपावली हर साल होती थी तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते थे। अभी भी हमें थोड़े बहुत यहाँ टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा तादाद नहीं है कोरोना की वजह से। तो जो बनारस बदल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ के सांसद बनने के बाद, तो विदेशी टूरिस्ट की भी संख्या बढ़ेगी, तो बनारस के लोग हैं उनको भी रोजगार बढ़ेगा। तो पूरा एक तरह का चेन है, सुंदर होगा शहर और साथ में यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टूरिस्ट ज्यादा आएगा तो जाहिर है कि चाहे वो होटल वाले हो, चाहे बाकी यहाँ नाव चलाने वाले हो, सबको ज्यादा रोजगार मिलेगा।